कुछ होगा, इसलिए बार बार गलती हमारी मानी जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं तुमको जो लिखना है वो लिख दो। जैसे वकील से हमें लिखवा के दिया राम ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों से मैं ख़ास बात ये बता दूं कि जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा होगा कितनी ट्रांसपेरेंट कपल ब्लॉग में कि मेरे यहाँ कोर्ट द्वारा कागज़ आया हुआ है, और जो कि कोई भी नहीं, मेरे हस्बैंड खुद लेके आए हैं कि माफ़ीनामा एक होता है, एक समझौता के लिए होता है। तो उनका वो जो भी है कोर्ट से, वकील से, और बोला कि ये अकेले में नहीं रहेगा, वकील भी रहेगा, और कल के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो जो समय अभी चल रहा है ना मेरा, जहाँ पे भी मैं, आप लोग बोलते आरती आपने घर खाली नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो, जहाँ भी मैं कदम उठा रही हूँ ना, मतलब ऐसा वो शनिचर टाइप के लगे हुए हैं, शनि ग्रह लगे हुए हैं मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में। पता नहीं जो भी मैं काम कर रही हूँ अनसक्सेसफुली हो रहा है। और यूट्यूब पेमेंट अभी तक भी मेरा नहीं आया। अब आज जाऊँगी शायद, वो कहते हैं ना उसमें कभी कभार मैसेज नहीं आता है और पेमेंट आ जाती है, तो मैसेज नहीं आया। अब वहाँ चले, मतलब कोई भी काम उधार, जहाँ भी मैंने मकान देखने गई ना, कोई ना कोई बाधाएं आ रही। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना तो करना क्या चाहिए। और अगर आपकी उसमें कोई एक सपोर्टर होता, मेन सपोर्टर, मेरे साथ कोई भी सपोर्टर में नहीं है, ना पहले था, ना है, ना रहेगा, इतना मुझे पता है। आप लोग बोलते आरती तुम खुद इतनी बुरी हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं, देखिए हर चीज़ हर किसी की उसमें ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ बुरा हो। मैं पता नहीं कहाँ से आप लोग को बुरी दिखती हूँ। तुमने अपने पति को अंदर घुसने नहीं देती हो, ये नहीं करती हो, तुम ये हो, औरत के नाम पे धब्बा हो। तो मैंने कब उसको घुसने नहीं दिया, आप ये बताइए, कब घुसने नहीं दिया? अगर मैं और होती ना तो मैं मकान ढूंढने में परेशान नहीं होती। मैं यहाँ पे देखो देव को पढ़ाई थी, उतने समय ये व्यक्ति आया हुआ था। मकान ढूंढने में परेशान नहीं होती, कब की मैं अकेले रफू चक्कर हो जाती। पर मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। कहीं भी कब की मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुकी होती, क्योंकि जिस मोड़ में मेरी ज़िंदगी आके खड़ी हुई थी ना, कब का मैं अपने आप को कर लेती। फिर भी मैंने नहीं, क्योंकि हालातों से लड़ना, मुश्किलों से लड़ना, यही एक ज़िंदगी है। सरल ज़िंदगी तो सबकी लाइफ में आती है, और कहते हैं भगवान भी उसको टफ़ ज़िंदगी इसलिए देता है क्योंकि वो ऑलरेडी सोचता है कि हाँ ये चीज़ों से लड़ सकती है। अगर आसान ज़िंदगी देते तो क्या रहता। तो यही चीज़ें हैं, और मैं आप लोग को यही बोल रही हूँ कि देखिए, एक कठोर फैसला जो होता है ना कि हाँ अब हमें ये करना है तो करना है। मैंने कभी भी पर एक तरफ़ा कोई भी फैसला नहीं लिया है। आप लोग को बताया कि सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों से अपने ब्लॉग में भी शेयर करती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। आप लोग मुझे सजेशन कीजिए कि मैं क्या करूँ। पर ये जो रिश्ते हैं इसको लेके तो अभी भी जो मेरा दिल दिमाग कुछ भी नहीं कह रहा है। अपने द्वारा देखिए, वो अपना जो वही वकील से लिखवा के लाए, पर मुझे भी तो मैनेज करना है ना कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, ये कितना % सच होता है स्टाम्प पेपर का, चीज़ें कितना नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक मैं पूरी तह तक नहीं जाती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। भाई उस इंसान को इस घर में रहना है तो रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। और चलिए ब्लॉग में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो आप लोग खुद ही सुन लीजिएगा। और फिर जैसे कि पता होगा वीडियो में मैंने बताया था, ये मेरा स्टाम्प है, उससे लिख लो। अच्छा लो, और यहाँ पे स्टाम्प मिला के लो, दे दो मम्मी को स्टाम्प। बच्चे लोग देखें दे लिखो दे लिखो। और देखिए क्या है इसके बाद छोटा छोटा लिखो जी। लो स्टाम्प दे। क्या करूँगी मैं इसका? स्टाम्प पे तुमको जो लिखना हो लिख लो, हम साइन कर देंगे। मेरे को नहीं लिखना है, आपको रहना है आप रह सकते हैं, मेरे को इस सबसे कोई मतलब नहीं। बात अभी यहाँ तक नहीं है, जो तुमको अपने आप पे हमको बस भरोसा है, लेकिन तुम ये बोल रहे थे कि माफ़ी हम तो हमेशा मांगते हैं माफ़ी, लेकिन तुम बोलते इसलिए हम आप
आप सबसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो माफ़ी मांगते हैं हम यहाँ पे। इसलिए हम बोले इस टाइम पे हम कल के लिए कुछ होगा, इसलिए बार बार गलती हमारी मानी जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं तुमको जो लिखना है वो लिख दो। ये सब वकील से हमें लिखवा के दिया राम ने। ये लाना पड़ रहा है अपने रिश्तों के बीच में, हमें ये लाना पड़ रहा है। आज हमारा रिश्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है कि रिश्ता इतना कमज़ोर। बेटा कमज़ोर इसलिए तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। लिख सकती है जो कुछ। तो आप देख सकते हैं रिश्ते के बीच में क्या है, मात्र एक स्टाम्प पेपर। इसमें लिखना पड़ेगा अब मुझे कि तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना। ये चीज़ तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मुझे ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि आज जो भी मैंने किया था वो उस सबको लाने के बीच में नहीं किया था, है ना। और ठीक है, 2 मेरे छोटे ऑलरेडी बच्चे हैं, आप लोग को पता है। आप लोग बोल रहे आती जी एक बार माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कहते हैं दिल और दिमाग हमेशा एक सा नहीं रहता है, दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। तो मेरा अभी दिमाग की ओर से मैंने ठीक है माफ़ कर दिया, पर मैं आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे उसमें बैठा हूँ, यहाँ पे आके देखिए मेरा थैला वगैरह रखा है। मैं ले गया, अगर जो कपड़े वगैरह ले गया था, अपने दवाई वगैरह ले गया था मैं यहाँ पे। और आप लोग सब ने बोला था कि भैया माफ़ी मांग लो। आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं यहाँ पे कैमरा के साथ ही बनता, तो प्लीज़ आप सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि, और मैं स्टाम्प में भी लिखने के लिए तैयार हूँ, है ना, कि मुझसे जो गलती होगी, है ना, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, आगे से नहीं होगा। और देखिए थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, लेकिन क्या करें, गलती मेरी ही निकल जाती है ना। और मुझे पछतावा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब बच्चे मेरे भी छोटे छोटे हैं अभी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सिर्फ देख खाते थे यहाँ पे। जी आएगा, जी आएगा, जी आएगा, जी आएगा। मेरी मेडिसिन वगैरह ले गया था मैं, ये सब लेके आ गया हूँ मेडिसिन अपनी वापस। लिखना चाहे ना लिखना, पर मैं पूरा मेडिसिन का नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं और यूट्यूब में वीडियो बना पाऊँ। तो मैं अपना गाड़ी चला तो रहा हूँ, मैं अपना रिक्शा चला रहा हूँ। होता है तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी, क्योंकि मैं स्वयं मेरी इस कंडीशन स्वयं मेरी ये है कि मैं अभी खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ सच में। तो मैं मेडिसिन आदि भाई अपने मतलब कमा रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ मैं, तो जो मुझसे होगा फ्रेंड से ना मैं अपनी मेडिसिन का निकालूंगा। देखिए ये स्टाम्प है, तो ये हाथ का लिखा तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं कोरा है, इनका और इनके पेरेंट्स का नाम लिखा गया है। जहाँ से ये लाया गया है ना स्टाम्प पेपर, वहाँ पे सारी चीज़ें विवरण दी गई है, ये व्यक्ति बता रहा है मुझे। और ये स्टाम्प आया है 21/10/24 को, और मेरे पास आज 24-25 तारीख है, 24-25 तारीख को तो नाम लिखा हुआ है इनका और इनके पिताजी का, क्योंकि बिना उसके नहीं मिलता है, और ये सरकारी दस्तावेज होता है, ये देखिए ना। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे 2 से 3 घंटे बाद मिल रही हूँ, और ये व्लॉग मैं अभी बना रही हूँ, किस कंडीशन में बना रही हूँ, और ये भी आप लोग को बता दूँ, क्योंकि देखिए अब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। उसको कैसे लाइन पे लेके आना है, कैसे क्या करना है, मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बता दिया है। और आज एक बात मुझे ये एहसास हुई कि जो मन में बातें रहती है ना, वो मन में ही रहे तो बहुत अच्छा है, कि इतना सब कुछ मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बता दिया है। अब उसके तहत तक अभी भी मैं नहीं, आप देखो, आप उससे देखो, जहाँ जूते चप्पल रखे रहते, कोई भी चप्पल पहन लो, वो बाहर रखी मैंने बंद कर दिया, हवा आ रही ना बहुत ज़्यादा ठंडी, उसमें देखो ना अंदर होगी जहाँ तक जूते चप्पल रखे रहते हैं।
देखो ना अच्छे झाँक के। बिना चप्पल के नहीं जा सकते हो। रुक जाओ। तो मैंने ना वो लगा दिया था, पर उसको जाना था फ्रेश होने, तो बिना चप्पल के नहीं गया, तो अभी चला गया है। हाँ, तो मैं आप लोगों को कह दूँ, पहले अपने आप को मैंने बहुत शांत किया है, बहुत शांत किया है। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हालांकि जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है, और ये व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ था, पर मैंने कहा अपने से तो मैं नहीं डालूँगी, जब तक इस व्यक्ति का वीडियो नहीं आता है तब तक मैं नहीं डालूँगी। मेरा ऑलरेडी बन चुका था। वेट कर रही थी कि अपने व्लॉग में ये इंसान कितनी सफाई दे रहा है और मेरे बारे में क्या बोल रहा है। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, पर मैं तुम्हारे जितना कठोर नहीं हूँ। बार ना ट्राइपॉड थोड़ा सा मेरा ढीला है, कोई बात नहीं। और ये एक लास्ट बार मैं आप लोगों को और बता दूं कि मेरे यहाँ स्टाम्प पेपर, मतलब आपको पता है जो स्टाम्प पेपर होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है। लीगल मतलब कलेक्ट्रेट से आया हुआ है, वो सील साइन लगे हैं सरकार के द्वारा से, मतलब कलेक्ट्रेट के द्वारा से वकील द्वारा आया है मेरे पास जो कागज़ आया हुआ है, और जो भी है, और अभी वो पूरा ब्लैंक है। तो जिन्होंने इनको दिया है और उनसे मेरी बात हुई है, हमने कहा इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी इसलिए नहीं लिखा है जो मेरे मतलब जो से मैं परेशान थी वो चीज़ें आप उस पर लिखवा सकते हैं, ये चीज़ का स्टाम्प पेपर है। मुझे फिर उसके बाद इतना ज़्यादा रोना है, मेरा इतना ज़्यादा आंखें भर आई कि आज रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया कि बताओ, एक कागज़ के टुकड़ों का प्रूफ लाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें पहले ही तुम नहीं करते, और तुमको मैंने बार बार मौका दिए। इस बार भी बहुत अच्छा सलूशन था कि तुम आते मेरे घर, यहाँ आते और तुम बोलते कि ठीक है मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई, जो भी है एक मुद्दा निकलता, पर अपने ईगो में थे, अपने घमंड में थे कि नहीं मुझे नहीं झुकना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं जवाब दूँ, मैं यही एटीट्यूड बस गिराना चाहती हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। और ये वीडियो बनाते समय ना मेरा दिल इतना ज़्यादा झकझोर चुका है और एक घबराहट सी हो रही है, पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। हालांकि जिन्होंने ये सब लिख के ये सब सील साइन किया है उन्होंने मुझे बुलाया है, और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से बताऊं ना बताऊं, अभी भी इसी सिचुएशन में हूँ कि इतना सब बताया है, पर इन बातों पे मैं आऊँ कि ना आऊँ मुझे नहीं पता। और देखते हैं, उन्होंने बुलाया है, साथ में दोनों को बुलाया, कहते हैं ना एक समझौता प्रोसेस होता है, उसके लिए बुलाया है। तो अभी तो मेरी खुद की इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं जा पाऊँ। जैसे कि आप लोग को बता दूँ, आप लोग को स्वयं मेरी हालत दिख रही होगी, और कैमरे में आने से पहले मैं 10 बार ऐना नहीं देखती कि हाँ मुझे ऐना देखना है, मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी नहीं। मैं इस कदर परेशान हुई हूँ। और अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं कोर्ट कचहरी जा पाऊँ, क्योंकि पहले मुझे स्वयं को ठीक करना है। आज मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा सर ना वो ठीक ही नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल मैंने पेन किलर खाई है। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पेन किलर वैसे हम जैसे व्यक्ति को तो खाना ही नहीं है, पर फिर भी मैंने खाई है क्योंकि मेरी ऐसे सिर चकरा रहा था मेरा, पता नहीं क्यों चकरा रहा है, ये पैर भर जा रहे हैं, पैरों में सूजन है, पता नहीं अचानक ही सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। अगर पहले ये प्रॉब्लम होती तो मेरे को नहीं पता था, हाँ नॉर्मली भी होता तो ठीक था, पर भी बहुत ज़्यादा है।
तो आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस इतनी ही बात करनी थी मुझे, क्योंकि बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। और अब देखते हैं, जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मेरा दिल इस समय अभी भी कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, क्योंकि देखिए अगर एक बार मैंने ये सब कदम उठाया है, फिर मैं बार बार शांत कर देती हूँ, फिर उसके बाद वही हरकतें होती, तो ऐसा तो नहीं जा सकता है ना। और लीगल प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके साइड से, मेरे साइड से मुझे नहीं पता। तो चलिए, और ये आज का कोई व्लॉग नहीं था, पर अब मेरी अपनी बात थी। और ठीक है, बहुत सारे लोगों तक ये व्लॉग जा भी रहा होगा, वीडियो भी जा भी रहा होगा, और एक माध्यम तो ठीक है मेरे लिए कि आज मेरे पास ये सोशल मीडिया तो है सही और गलत बताने के लिए। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में जाते हैं, काफ़ी लोग मेरे, तो ये चीज़ पता चलती है कि कौन यहाँ पे गलत है, कौन सही है। आप लोग कहते हैं आरती ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मैंने कहा ठीक है ना, अगर मैं चिल्ला रही हूँ तो तुम भी चिल्ला के ही गुस्सा शांत करो ना। बस इसी बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, पर बातें जो है बहुत आगे तक निकल चुकी थी, इसीलिए मैंने फिर किया ये सब। चलिए, हम चाहती हूँ थोड़ा सा खाना पीना खा लूँ, और चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आरती ऑफ लाइफ ब्लॉग को भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरी वीडियो लाइफ ऑफ आरती ब्लॉग में ही आती है, इस चैनल में बहुत कम आ पाती हैं। रीज़न भी मैं आप लोग को बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। चलिए, बाय बाय।